चारों युगों में कलयुग क्यों कहा जाता है सबसे सर्वश्रेष्ठ युग? चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में से कलयुग को सामान्यतः सबसे खराब माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में एक गहरी बात कही गई है। आध्यात्मिक दृष्टि से कलयुग सबसे सर्वश्रेष्ठ भी है। नंबर 1, कम प्रयास में अधिक फल। अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती थी। सतयुग हजारों वर्षों की तपस्या, त्रेता बड़े बड़े यज्ञ, द्वापर विस्तृत पूजा पाठ, लेकिन कलयुग में केवल नाम जप, भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति संभव है। राधा कृष्ण शिव का नाम लेने से ही पुण्य मिलता है। नंबर 2, भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन है। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है, कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से ही मोक्ष मिलता है। मतलब ना कठिन तप, ना बड़े यज्ञ, सिर्फ सच्चे मन से नाम जप। नंबर 3, पाप अधिक लेकिन क्षमा भी जल्दी। कलयुग में पाप करना आसान है, लेकिन भगवान से माफी भी जल्दी मिलती है। अगर कोई सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो भगवान तुरंत क्षमा कर देते हैं। नंबर 4, भक्ति सबसे बड़ा सबसे सरल रास्ता। अन्य युगों में ज्ञान और तपस्या कठिन थे, लेकिन कलयुग में भक्ति प्रेम ही सबसे आसान प्रभावी मार्ग है, जैसे भजन करना, कथा सुनना, सेवा करना। नंबर 5, छोटे छोटे पुण्य का भी बड़ा फल। कलयुग की खास बात, थोड़ा सा अच्छा काम भी बहुत बड़ा फल देता है, जैसे किसी की मदद करना, गरीब को भोजन देना, मंदिर में दीप जलाना। कलयुग को इसलिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि कम मेहनत में भगवान मिल सकते हैं। भक्ति का मार्ग सबसे आसान है, नाम जप से ही मुक्ति संभव है, छोटे पुण्य का बड़ा फल मिलता है। जहाँ एक तरफ कलयुग में बुराइयां ज्यादा हैं, वहीं दूसरी तरफ भगवान को पाने का रास्ता सबसे आसान है, इसलिए इसे सबसे विशेष युग कहा जाता है। इसी कलयुग के बारे में एक कहानी हम आप लोगों को सुनाते हैं। कहानी कलयुग की सबसे बड़ी ताकत है। सुनिए। बहुत समय पहले एक शांत गांव में एक साधारण युवक रहता था, जिसका नाम था मोहन। वह ना तो बहुत ज्ञानी था, ना ही किसी बड़े कुल का था, ना बस एक सीधा साधा इंसान जो रोज मेहनत करके अपना जीवन चलाता था। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने लगे। मोहन भी उनके पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि यह कलयुग सबसे बुरा युग है, चारों तरफ पाप ही पाप है। फिर लोग कहते हैं कि यही युग सबसे सर्वश्रेष्ठ भी है, ऐसा कैसे? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है, इसका उत्तर तुम्हें अनुभव से मिलेगा, शब्द से नहीं। मोहन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन संत ने उसे एक काम दिया। संत बोले, तुम जंगल में जाओ और वहां एक पत्थर के सामने बैठकर भगवान का नाम जप करो। राम राम, बस इतना ही करना। मोहन ने सोचा, इतना आसान काम। वह जंगल में गया, एक पत्थर के पास बैठा और धीरे धीरे नाम जपने लगा। पहले तो उसका मन इधर उधर भागता रहा, कभी काम की चिंता, कभी घर की बात, लेकिन कुछ देर बाद उसका मन शांत होने लगा। अचानक से उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर एक अजीब सी शांति फैल रही है, जैसे कोई उसे भीतर से सहला रहा हो। दूसरा अनुभव, अगले दिन संत ने उसे फिर बुलाया और कहा, आज तुम पूरे दिन कोई अच्छा काम करो, बिना किसी स्वार्थ के। मोहन ने पूरे दिन गरीबों की मदद की, किसी को खाना खिलाया, किसी का बोझा उठाया। शाम को जब वह संत के पास लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह बोला, गुरुदेव, आज मुझे बहुत खुशी मिली, जो पहले कभी नहीं मिली। सच्चाई का एहसास। अब संत ने उसे समझाया, बेटा, सतयुग में लोग हजारों साल तप करते थे, तब जाकर भगवान मिलते थे। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, द्वापर में कठिन पूजा पाठ होता था, लेकिन इस युग में, संत ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही वही फल मिल जाता है। मोहन की आंखें खुल गई। उसे समझ में आ गया कि जहाँ बुराई ज्यादा है, वहीं अच्छाई की कीमत भी सबसे ज्यादा है। मोहन ने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में इतना आसान है भगवान को पाना?
संत बोले, हाँ बेटा, लेकिन एक शर्त है, दिल सच्चा होना चाहिए। फिर संत ने कहा, कलयुग की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ छोटा सा भक्ति का दीपक भी अंधकार को मिटा सकता है। कलयुग में भक्ति सबसे आसान है, नाम जप से ही मन शांत हो जाता है। छोटे छोटे अच्छे कर्म बहुत बड़ा फल देते हैं। सच्चे दिल से भगवान को याद करो, वही सबसे बड़ा साधन है। कलयुग बुरा नहीं है, यह वह युग है जहां भगवान को पाना सबसे आसान है। तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।